हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पर हमको एक संबंध दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। हमें बताना है कि ये रिलेशन कैसा है। हमको जब भी रिलेशन के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको रिलेशन में तीन प्रकार के रिलेशन यानी तीन प्रकार के संबंध हमको चेक करने होते हैं। पहला होता है आपका स्वतुल्य, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सम्मित, जिसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका संक्रामक, जिसको हम लोग ट्रांसिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के रिलेशन होते हैं, इन्हें हमें चेक करना होता है। अब स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं? स्वतुल्य चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा संबंध किस समुच्चय द्वारा परिभाषित है। हमारा संबंध यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया 1 2 3 4 इसके द्वारा परिभाषित है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। मतलब अगर सेट में 1 है तो रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। अगर 5 होता तो 5 5 भी होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपका रिलेशन क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, अगर इन चारों में से किसी भी एक एलिमेंट का डबलेट नहीं होता, मान लो 1 का है, 1 1 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो आपका संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब सम्मित की बात करें तो सम्मित में क्या होता है कि जितने भी ऑर्डर पेयर, ये जो रिलेशन में एलिमेंट लिखे गए उनको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं, यानी क्रमित युग्म बोलते हैं। तो इन सभी का उल्टा मौजूद होना चाहिए। जैसे मान लो रिलेशन में 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 है, 2 1 है, तभी आपका रिलेशन क्या होगा? सम्मित होगा। ठीक है, संक्रामक की बात करें तो अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आपका रिलेशन क्या होगा? तभी आपका रिलेशन संक्रामक होगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशन में ए बी तो होता है लेकिन बी सी नहीं होता है। मतलब 1 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, तो आपको 1 3 खोजने की ज़रूरत नहीं है। जब ए बी है, बी सी है, तभी आप ए सी खोजेंगे। अगर ए बी है, बी सी नहीं है तो ए सी खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिलेशन संक्रामक यानी ट्रांसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अब आपका ये रिलेशन दिया गया है, जो आपको सेट दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए इक्वल टू है 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर आपका ये रिलेशन स्वतुल्य है तो 1 2 3 4 इन सभी के डबलेट होने चाहिए। मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उन सभी का ऐसा ऑर्डर पेयर खोजिए जिसमें दोनों एलिमेंट इक्वल हों। तो 1 है, यहाँ पर देख लो 1 1 है, 2 के लिए यहाँ 2 2 है, 3 के लिए यहाँ 3 3 है, 4 के लिए यहाँ पर 4 4 है। तो मतलब यह है कि आपका संबंध आर क्या है? स्वतुल्य है। संबंध आर स्वतुल्य है। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए का मतलब यही एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर आप ए की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे 4 4 हो जाएगा। तो इस संबंध में इन सभी एलिमेंट्स के डबलेट मौजूद हैं, इसलिए ये संबंध आपका क्या है? स्वतुल्य है। अब दूसरे की बात करते हैं, आर सम्मित। अब देखो सम्मित है कि नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 है, क्या इस रिलेशन में 2 1 है? इसका उल्टा है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 4 4 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 3 2 है। तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। आगे देखोगे 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है। आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद नहीं है तो आप बोल देंगे कि आपका संबंध सम्मित नहीं है। तो आर सम्मित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए बी रिलेशन में है, लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं, आर संक्रामक। संक्रामक के लिए आपको क्या चेक करना है? ए बी हो, बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 भी है। ठीक है, मतलब इसको अगर ए बी मान लें, इसको हम बी सी मान लें तो ए सी क्या होगा? 1 2 होगा। ये हो गया ए सी। 2 2 है, क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जिसमें लास्ट का एलिमेंट 2 है और दूसरे वाले एलिमेंट
टू है, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर आपका टू पे ख़त्म हो रहा है तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो टू से शुरू होना चाहिए। जैसे देखो ये ए बी है, ये बी से ख़त्म हो रहा है तो दूसरा बी से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें लास्ट में टू है, किसी भी ऑर्डर पेयर में टू में शुरू में नहीं है। मतलब ये है कि ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो ए सी खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाइए, 1 1 है, यहाँ देखिए 1 3 है तो 1 3 भी है। इसको अगर ए बी मान लें, इसको हम बी सी मान लें तो ए सी क्या होगा 1 3 होगा और यही आपका ए सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 4 है। क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जो 4 से शुरू हो? ये देखो ये लास्ट में 4 से ख़त्म हो रहा है, इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है। तो ऐसे आप चेक करेंगे तो आपका ये संबंध क्या है, ये संबंध आपका संक्रामक है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that AC belongs to R for every ABC belongs to सेट ए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये संबंध जो दिया गया था ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है।